निगम की ओर से व्यापारियों पर थोपे जा रहे कचरा संग्रहण यूजर चार्ज को लेकर व्यापारियों में रोष बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। रोजाना कहीं न कहीं के मार्केट बंद करके व्यापारी अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। इसी कड़ी में श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ के आह्वान पर शुक्रवार को अध्यक्ष महेंद्र बंसल के नेतृत्व में अहाता मोहल्ला श्री टॉकीज स्थित बाबा गेस्ट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डिग्गी बाजार, अहाता मोहल्ला, खारी कुई, मुंदड़ी मोहल्ला और आसपास के बाजारों सहित नला बाजार, खजाना गली, नया बाजार से जुड़े हुए लगभग 30 बाजार प्रातः काल से लेकर आधे दिन तक बंद रहे। इस बंद के दौरान व्यापारियों ने अपना विरोध दर्ज करवाते हुए कहा कि नगर निगम को यूजर चार्ज वापस लेना चाहिए क्योंकि इसमें कई तरह की विसंगतियां हैं। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि अगर नगर निगम ने जल्द ही यूजर चार्ज को वापस नहीं लिया तो मजबूर होकर व्यापारियों को अजमेर बंद करना पड़ेगा। अजमेर में यूजर चार्जर का जो मुद्दा चल रहा है, ये पिछले 2 साल पहले 2022 में भी अजमेर के व्यापारियों पे यूजर चार्ज के नाम का एक जो थोपा गया था यूजर चार्ज के नाम से व्यापारियों को, उसको श्री अजमेर व्यापारी महासंघ के सारे पदाधिकारियों ने मिलके और अजमेर की जनता, अजमेर के व्यापारियों ने एकता का परिचय देते हुए 20 दिसंबर 2022 को अजमेर बंद कराया, जो कि ऐतिहासिक बंद रहा। और हमने सारे व्यापारियों, अजमेर के व्यापारियों ने यूजर चार्ज को सिरे से नकार दिया। बावजूद उसके अभी 2024-25 में वापस अजमेर के व्यापारियों में यूजर चार्ज लगाया, जो बिल्कुल गलत है। हम ये कहते हैं राजस्थान में कहीं भी यूजर चार्ज लागू नहीं है, सिर्फ अजमेर में क्यों? अजमेर का व्यापारी GST व्यापारी देता है, सेल्टेज व्यापारी देता है, डोर टैक्स व्यापारी देता है। एक नगर निगम सिर्फ सफाई कराती है, सफाई का पैसा व्यापारी दे। तो हम श्री अजमेर व्यापार महासंघ के साथ अजमेर के 130 व्यापारी एसोसिएशन है, हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और हर बाजार में विरोध प्रदर्शन जारी है। आज इसी कड़ी में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के आह्वान पर अजमेर के आसपास के 30 बाजार बंद है और सबने अपनी एकता का परिचय देते हुए हर बाजार पे ताले लगा, दुकानों पे ताले लगा रखे। और हमारा एक ही आवाज है अजमेर के व्यापारियों की कि हम यूजर चार्ज किसी हालत में नहीं देंगे, इसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। नगर निगम अजमेर के द्वारा पिछले 2022 दिसंबर में भी बहुत ज़्यादा व्यापारियों को परेशान करके यूज़र चार्ज के नाम से परेशान किया। इसमें जो DLP के द्वारा नीति बनाई गई है उसमें अनेक विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों में हमने नगर निगम के मेयर के, महापौर के कक्ष में जो मीटिंग करी थी, उनमें IAS अधिकारी थे, RAS अधिकारी थे, लीगल एडवाइज़र थे, अनेक पार्षद थे और डॉक्टर हाड़ा साहब थे और महापौर खुद थी। उन सब के बीच में हमने इनकी नीति की विसंगतियां गिनाई थी और उसको मिनट्स बनवाए थे, रिकॉर्ड कराए गए थे कि जो भी कमियां हैं वो हमने उजागर की थी और उनको रिकॉर्ड बना करके तब हमसे IAS अधिकारी जो उस समय सुशील कुमार जी थे पूछा कि समाधान क्या है। हमने बताया कि जिसने ये नीति बनाई है उसको हमारे द्वारा उजागर की गई विसंगतियों को भेजा जाए और उससे समाधान मांगा जाए। उन्होंने भेजा, DLP को भेजा, राज्य सरकार को भेजा। आज तक 2 साल हो गए, उन कमियों का कोई जवाब नहीं आया। इसका मतलब हमारी जो बातें उजागर की गई है वो सत्य है। सुनार के जो कचरा नहीं होता है 250 रुपये लगेंगे, जिसने ढाबा हिंदी में लिखा हुआ है उससे 250 रुपये लगेंगे, खाली अंग्रेजी शब्द लिख दिया रेस्टोरेंट तो 750 रुपये लगेंगे। स्कूल है जिसमें 100 बच्चे पढ़ते हैं उससे भी 1000 रुपये लगेंगे और जिसमें 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं उसके भी 1000 रुपये लगेंगे। जो एक छोटी सी टेबल पे चाय बना के बेचता है उसको भी 250 रुपये लगेंगे। एक बहुत बड़ा शोरूम है उससे भी 250 रुपये लगेंगे। ये क्या नीति है? हमारी मांग है कि नीति वह होनी चाहिए जो सार्वजनिक तौर से लागू हो, सब पे समान रूप से लागू हो, किसी के साथ भेदभाव और पक्षपात की नीति नहीं हो। हमारी यही मांग है। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारा व्यापार जो संघ है बहुत एकता दिखा रहा है। करीब 31 मार्केट बंद करवाए हैं आज की दिन। आज 31 जिन्होंने इतना भविष्य दिखाया है कि हम कितने मजबूत हैं। हमें ये यूजर चार्ज बंद करवाना ही पड़ेगा, नहीं तो एक तरह से आंदोलन करेंगे। हमें 1 महीना हो गया बोलते बोलते, भाई सुनते ही नहीं है। इनको 1 महीना हो गया बोलते बोलते, भाई बंद करो, सुनते ही नहीं है। नहीं तो हमें अजमेर बंद करवाना पड़ेगा। ऐसा हालात चलेंगे तो ऐसा काम करवाना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि ये काम बंद किया जाए। मुझे रिक्वेस्ट है, फिर विनती है इनसे कि ये यूजर चार्ज बंद करें। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।